हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इसमें हम ऑलमोस्ट 20 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जो रिलेटेड होगा प्लांट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन को मैंने लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से उठाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन। ध्यान देना, लीफ यानी पत्तियों में क्या बदलाव आता है डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में पत्तियों में क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहले हमने कई बार देखा है कि वो पत्तियां थोड़ा सा या तो वैक्सी हो जाती है या लिप्स क्या हो जाता है, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? जो ट्रांसपेरेशन होता है ना, जो पत्तियों से पानी उड़ जाती है, उसको रोकना होता है। ठीक है ना। तो लिप्स क्या करते हैं, क्योंकि लिप्स का जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, तो उतना ज़्यादा यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो और बाहर पानी निकलेगा तो आपको पता है वहाँ पानी ज़्यादातर आने का स्रोत नहीं होता है, तो पानी जितना उड़ जाएगा तो इसका मतलब पत्तियाँ सूख जाएगी। तो डेजर्ट वाले क्या करते हैं, अपने पत्तियों की जगह पे लीव्स कन्वर्ट हो जाते, सॉरी स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पाइन, एक तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंड वैक्सी लिप बना लेते। क्योंकि आपको मैंने बताया था लिप्स पे अगर वैसलीन वगैरह टाइप का या ग्रीस वगैरह टाइप का कुछ लगाओगे ना तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। क्यों क्यों कम हो जाता है? क्योंकि लिप्स से जब भी ट्रांसपिरेशन होगा बाहर पानी निकलेगा तो लिप्स के स्टोमेटा से होकर निकलेगा ना, लिप्स के स्टोमेटा। लेकिन अगर आप उस पर कुछ वैक्स टाइप का लगा देते हो लिप्स पे, मतलब लिप्स पे कुछ ऐसा लगा देते हो जैसे वैसलीन टाइप का लगा देते हो, तो ये गैप ये फील हो जाएगा ना, ये गैप फील हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। समझे ना। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। छोटा लिप्स होगा, मतलब अगर लिप्स का साइज इतना छोटा होगा उससे पानी ही रिलीज नहीं होगा, या लो लिप्स या थॉर्न यानी स्पाइन कन्वर्ट, कांटा बन जाएगा लिप्स के जगह पे। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। समझ में आया ना। बहुत सही क्वेश्चन था ये तीनों कंडीशन भी याद कर सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन होता है जब वाटर लॉस से हम बचा सकते हैं। कहाँ पे? डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया, एक और चीज़, डेजर्ट एरिया के जो रूट होते हैं ना काफ़ी लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि उसको अंदर जाना होता है पानी ढूंढने के लिए। समझ में आया ना। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में बताना है। ध्यान देना, रेड एल्गी appear black since they do not absorb light of any wavelength। मतलब कि क्योंकि वो कोई भी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए ब्लैक दिखता है। सेकेंड ऑप्शन, ईस्ट इज कॉमनली यूज फॉर फर्मेंटेशन प्रायर फॉर बेकिंग। ये करेक्ट है। ईस्ट का यूज किया जाता है ना फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो ये करेक्ट है। ठीक है ना। द सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ओलिव ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ ओलिव प्लांट। ध्यान देना, ओलिव ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ ओलिव प्लांट नहीं, यहाँ पे देखो ना, ओलिव ऑयल इज फ्रेशी पार्ट ऑफ द राइपेन फ्रूट, यानी फ्रूट से आता है, सीड से नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीज़ है ना। तो 3 ऑप्शन गलत है, 3 गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा आंसर आ गया है 2 और 4, यानी 1 गलत है। आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर आप कोई भी लाइट को, ध्यान देना, कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करोगे, यहाँ पे एक्चुअली उल्टा लिखा है। देखो, अगर आप कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो वाइट दिखेगा। लेकिन जैसे मान लो एग्जाम्पल है, कोई चीज़, जैसे मान लो कोई चीज़ ब्लू इसलिए दिखता है कि वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, तो यही रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आई के पास पहुंच पाता है, इसलिए हमें ब्लू दिखता है। समझ में है ना। सही में। और अगर डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ एनी, अगर मान लो एब्जॉर्ब सारा का सारा कर लेता है उसके बाद ये ब्लैक दिखता है। अगर सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब हो गया तो हमें ब्लैक दिखता है। ठीक है। एक और चीज, ये तो गलत है, देख लिया हमने, क्योंकि ये सीड से नहीं बनता, ये फ्रूट से बनता है। और जो सैफ्रॉन की हम यूज करते हैं, जो केसर, ये एक्चुअली ड्राई स्टिग्मा होता है, फ्लावर का स्टिग्मा नहीं होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ,
फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, मतलब ये बोलते हैं जिसको कार्पल बोलते हैं पूरा ही में। जैसे हमें पता है ना, एंथर से पोलिन ग्रेन्स कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा पे जाता है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन वाला है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेम प्लांट पे होगा तब। तो एंथर से मैंने ऐसे याद करना, एंथर से पी जाता है एस के पास, एंथर से पोलिन ग्रेन जाता है स्टिग्मा के पास, समझ में आया ना। स्टिग्मा से होते हुए जब ओवरी के पास जाता है ना, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी के पास फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये सब थोड़ा ध्यान रख लेना है। रिप्रोडक्शन मेल का होता है, एंथर और फिलामेंट, ध्यान रखना, मतलब मेन इसका यूज होता है और स्टिग्मा में मेन इसका यूज होता है, लेकिन जाने के लिए स्टिग्मा वाला चाहिए ना, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलिन ट्यूब, ये सब होता है। स्टीम, एक और चीज यहाँ पे जो ग्रीन लीफ होता है ना, जैसे मान लो एक रोज गुलाब के पेड़ है, उसमें जो नीचे लीफ होते हैं उसको सेपल बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर बर्ड्स को, और इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको सेपल, और इसको बोलते हैं पीटल्स, जो पत्तियां होती है ना उसको बोलते हैं पीटल्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन और है, हाँ, सेलुलोसिक वॉल। हाँ, सेलुलोसिक वॉल फाउंड, मतलब जो वॉल होते हैं ना वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। यानी आपको सिंपल बताना है भाई, आपसे सिंपल एक क्वेश्चन, किसके सेल में, प्लांट या किसके सेल में जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, ये बताना है। सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, ये आपको बताना है। प्लांट में, एनिमल में, फंगाई में, किस में, तो प्लांट में जो सेल वॉल बने होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं। तो हमने कितना बार याद किया है सेलुलोज, ठीक है। नेक्स्ट है, Which of the following crop combination is not adopted in mixed cropping in India? Mixed cropping का मतलब क्या होता है, दो क्रॉप को एक साथ उगाया जाता है। तो आप इससे क्या होता है, दोनों जैसे मान लो इससे कुछ फायदा होगा तो इसको मिल जाएगा, इससे कुछ होगा आउटपुट तो इसको फायदा मिल जाएगा, लेकिन इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज नहीं करते ये बताना। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल पता नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, कभी भी रबी और खरीफ क्रॉप्स को एक साथ लगा सकते हो, नहीं, ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं होगा। तो वीट और मस्टर्ड तो हमने कई बार देखा है कि गेहूं के खेत में सरसों लगा होता है, क्योंकि दोनों के दोनों कौन सा खरीफ है, दोनों के दोनों रबी क्रॉप्स है, ठीक है ना। वीट और चिकपी भी देखते हैं, चलिए, लेकिन राइस और ग्राउंडनट नहीं देखते क्योंकि ये दोनों अलग अलग सीजन के हैं। राइस जहाँ पे है खरीफ क्रॉप्स है, ये रबी क्रॉप्स है, तो दोनों साथ साथ आप कैसे उगा लोगे। यहीं पे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, यहीं पे आप पता कर सकते थे, समझ में आया ना, ठीक है ना। अब देख लेना, जो भी दाल या ऐसा ड्राई वाला कुछ चीज होता है ना, जैसे मूंगफली हो गया, ये सब ज्यादातर थोड़ा ठंडी से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इनको, ये थोड़ा ध्यान रखना ना, इसलिए राइस के साथ ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। ये देखो, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होते हैं सीड्स में, हायर प्लांट में, जो हायर प्लांट होते हैं ना उसमें जो न्यूट्रिटिव मतलब ऐसा टिश्यू जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, वो टिश्यू कौन सा होता है, उस टिश्यू का नाम है एंडोस्पर्म, ठीक है ना। एंडोस्पर्म टिश्यू याद करना है, ठीक है ना। एंडोस्पर्म, जैसे ये कोई सीड्स है तो सीड्स में देखो यहाँ पे सीड कोट होते हैं, सीड कोट के अंदर जो चीजें होते हैं ना उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो। ये समझ में आया ना, ये बिल्कुल सीड है उसके बाद, ठीक है, तो एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। लीव्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर नॉट इजिली वेट बिकॉज ऑफ लीव्स, मतलब वो जल्दी से भीगता नहीं है, क्यों। लोटस जो कमल वगैरह का फील होता है वो, देखो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, हैव सरफेस टू ए स्मूथ टू अट्रैक्ट। देखो भाई अगर स्मूथ भी रहता ना तो एटलीस्ट भीगता तो सही, भाई पानी फिसल जाता, थोड़ा भी पानी तो बचता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ग्रीजी सब्सटेंस कहाँ से है, मैंने तो नहीं देखा लोटस पे ग्रीजी सब्सटेंस, क्योंकि टच करके भी देखा है, सेम सी, बी और सी सेम ऑप्शन है कि ऑयली सब्सटेंस हो या ग्रीजी, मतलब ये इसमें बता रहा है कि तेल लगा हो, इसमें बता रहा है ग्रीस लगा हो, ग्रीस जो नहीं गेट वोट में हम लगाते हैं ताकि आवाज नहीं करे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, इसके सरफेस पे
uneven microscale or water cannot come into contact with the depressed area due to the high surface tension। यहाँ पे मतलब इसमें छोटा छोटा डिप्रेस्ड एरिया होता है और उसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या करता है यहाँ पे रख ही नहीं पाता है। तो बस ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपसे यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो ये जनरली वनडे एग्जाम में यूपीएससी के अलावे वाले एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। बस ध्यान रख सकते हो, कहीं क्वेश्चन रिपीट किया, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। चलिए, ए प्लांट लीफ एपियर, ध्यान देना, कोई, मैंने बताया था कि कोई उसी कलर का दिखता है, ध्यान देना, कोई सामान उसी कलर का दिखता है जिस लाइट को ये सामान एब्जॉर्ब नहीं करता है। ध्यान देना, एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या फायदा, जैसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर चला गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट जिसको करेगा ना वही कलर दिखता है। तो ये देखो, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन लाइट को। भाई अगर ग्रीन लाइट को अपने अंदर रख लेता तो हमें कहाँ से दी ग्रीन लाइट, क्योंकि ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पे तो पहुंचना चाहिए ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है। रिफ्लेक्ट ऑल बट येलो एंड ब्लू लाइट, नहीं, रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, यही तो हम ढूंढ रहे थे कि हम ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करो, हमारे आंखों के पास पहुंचो, हम देख लेंगे तुम्हें। चलिए, अगर सबको एब्जॉर्ब कर लेगा ना, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लैक दिखेगा, और सबको रिफ्लेक्ट कर देगा सारा लाइट को तो व्हाइट दिखा। ये दो याद कर लीजिए बेसिक, क्योंकि या सेम इस पे ही एक हमारा क्वेश्चन गलत होने वाला था, ये वाला। रेड एल्गी एपियर्स ब्लैक सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ। क्लियर ना, क्योंकि एब्जॉर्ब करता ही नहीं तो रेड ब्लैक थोड़ी दिखना चाहिए। अगर किसी को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, सारे को रिफ्लेक्ट करता है, तो व्हाइट दिखना चाहिए। समझ गया ना, क्योंकि किसी को एब्जॉर्ब, किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करा, तो यानी ये सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो व्हाइट दिख जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एल्स बायोडीजल, बायोडीजल एल्स करता है या बायोफ्यूल करता है। ये तो हमने कितना बार क्वेश्चन दिखा है, जैट्रोपा का प्लांट जो होता है इससे बायोडीजल या बायोफ्यूल हम लोग निकालते हैं। अब नेक्स्ट है, देखो, एक जिम्बरलिंस हमने बताया था प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करता है, ये प्लांट जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं उसको क्या करता है, ये लंबा बना देता है, ठीक है ना। तो इस प्लांट में क्या क्या ये प्लांट हार्मोन कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये फंगस, ये पिछले वीडियो में भी हमने किया था। नेक्स्ट है, अ प्लांट विथ ग्रीन लिप्स व्यूड इन रेड लाइट, ध्यान देना, प्लांट में अगर उसका लिप्स है ग्रीन, अगर देखोगे आप रेड लाइट में तो कैसा दिखेगा। देखो, अगर ऐसा किसी भी के कंडीशन में ना, किसी भी, सिर्फ लिप्स के बारे में नहीं कर रहा हूँ, चाहे ग्रीन कलर की नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई हमें ग्रीन लिप्स दिखता है, जैसे मान लो अगर कोई ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है, यानी वो सिर्फ, ध्यान देना, कोई अगर लिप्स अगर ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर जो ग्रीन कलर का दिखता है, या कोई ब्लैक, कोई किसी कलर का दिखता है, ब्लू, वायलेट, किसी, अगर इसको हम किसी दूसरे कलर में देखोगे ना, दूसरे कलर में, रेड में या किसी में, तो ये हमेशा ब्लैक दिखेगा। समझ में आना, क्योंकि ये तो सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता था, तो बाकी लाइट में तो ब्लैक ही दिखेगा ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लीव्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नॉट यूज फॉर द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के लिए मलबरी बहुत फेमस है, कैस्टर, ओक, टीक का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें, टीक प्लांट बहुत बड़ा होता है, इसका यूज नहीं करते, देख रहे हो। ऑर्चिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्चिड्स इज कंसिडर्ड टू बी सिम्बायोंट, एंडोफाइट्स, पैरासाइट या एपीफाइट। क्या होता है ऑर्चिड्स का प्लांट। तो पहले मैं ऑर्चिड्स आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से, यहाँ पे, हाँ, ऑर्चिड्स का मैंने पिक्चर डालना भूल गया। ऑर्चिड्स आप लोग पिक्चर देखना है तो देख लेना हो, देखो सिंपल समझो। एपीफाइटिक प्लांट क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या होता है, ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लांट एंड डिराइव, सिंपल समझो, प्लांट के दूसरे प्लांट के सरफेस पे ग्रो करता है
और क्या करता है, न्यूट्रिएंट बाहर से लेता है, न्यूट्रिएंट बाहर से लेता है। समझ में आया ना? ठीक है। लेकिन एंडोफाइटिक प्लांट क्या होता है, जिसमें ये देखो, एंडोफाइटिक प्लांट क्या होता है, ये जैसे फंगी और बैक्टीरिया होता है, ये लिव रहते हैं लिविंग और प्लांट सेल और नॉन लिविंग के बीच में रहते हैं। ये बस ध्यान रखना। मतलब एपीफाइटिक आप यहाँ से ध्यान रख लो कि वो ग्रो करते हैं सरफेस ऑफ प्लांट और डिराइव करते हैं अपने लिए मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट कहाँ से, एयर, रेन और वाटर से। ठीक है ना? तो ये करेक्ट है, ये एक्चुअली एपीफाइटिक प्लांट है। ऑर्चिड्स ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? ओवर ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, या इसको हम बोलते हैं रेयर ब्रीडिंग। देखो ये एक्चुअली इन ब्रीडिंग है। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इन ब्रीडिंग का मतलब है ब्रीडिंग इज क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। भाई सेल्फ पॉलिनेशन में आपने क्या किया, अपने प्लांट के अपने एक फ्लावर है, इसके स्टिग्मा से, सॉरी इसके एंथर से आपने पोलिन ग्रेन्स को इनके स्टिग्मा में डालते, क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजली रिलेटेड होता है, इसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। अगर दूसरे फ्लावर से पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसा मेथड है कल्चर ऑफ प्लांट का विदाउट यूजिंग सॉइल। ठीक है ना? उसको वाटर में ही हम नहीं रख देते हैं और वो हो जाता है सिंपल वाटर में ही, तो इसको सॉइल नहीं चाहिए। चलिए ये सब आसान है ना। द प्लांट which behave as a root parasite, प्लांट बिहेव एज ए रूट पैरासाइट, इसको क्या बोलते हैं? फिस्कस, कैस्केटा, सेंटेलम और यूफोर्बिया। इसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ये एक्चुअली है कैस्केटा। ठीक है ना? जो बिहेव करता है रूट पैरासाइट की तरह उसको हम कैस्केटा बोलते हैं। देखो ऐसा होता है कैस्केटा प्लांट। मतलब देखो ना, सिंपल ये क्या करता है, दूसरे पे डिपेंड है बिल्कुल। ये कैस्केटा ये है, मतलब ये होस्ट प्लांट है, उस पे बिल्कुल 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 उस पे ही मतलब उसी पे पूरा क्या है, डिपेंडेंट है। देखो प्लांट विच आइदर ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर बाय अदर प्लांट और ऑब्जर्व वाटर मिनरल फ्रॉम अदर प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड इज कॉल्ड पैरासिटिक। देखो पैरासिटिक प्लांट क्या करता है, जैसे जिस प्लांट पे है ना, जैसे जिस प्लांट पे है उसी प्लांट से वो क्या करता है, सब कुछ ले लेता है। उसी प्लांट से वो सब कुछ ले लेता है, उसको हम बोलते हैं, मतलब न्यूट्रिशन के लिए उस प्लांट से ही सब कुछ ले लेता है, उसको हम बोलते हैं कैस्केटा प्लांट। ठीक है ना? चलिए इसमें भी होता है कि एक तो क्या करता है, जैसे मान लो एक प्लांट इस तरह का होता है कि एक तो यहाँ से इस प्लांट से न्यूट्रिएंट लिया लेकिन खुद खाना बना। एक होता है कि कुछ भी नहीं कर रहा है भाई, जो तुम बनाओगे उसमें से हम खा लेंगे। ठीक है? इसको बोलते हैं एकदम टोटल पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइट, जो कि तुम बनाओगे उसी से खा लेंगे। ठीक है। नेम द टीनी पोर्स जो कि सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली उसको स्टोमेटा बोलते हैं। कौन सा रूट, द टाइप्स ऑफ रूट फॉर्म्ड इन द बीटल वाइन। बीटल वाइन कौन होता है, जो पान की पत्तियां नहीं होती हैं, पान की पत्तियां, उसमें कौन सा रूट होता है? ऑब्वियसली देख लो एक पिक्चर, इसको हम क्लिम्बिंग रूट बोलते हैं। क्लिम्ब करता है, क्लिम्बिंग रूट। ठीक है ना? क्लाइंब करता है ना, क्लाइंब। ठीक है ना? इसको क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं। ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ये बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? देखो सबसे पहले क्या हुआ, आपने क्या देखा है, सबसे पहले ए से पोलिन ग्रेन्स जाता है एंथर के पास, एंथर से जाता है स्टिग्मा के पास, चला गया। अब ये पहुंचता है ओव्यूल में, ओवरी में पहुंचता है, वहां पे सबसे पहले पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन कहाँ हुआ, यानी यहाँ। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन, उसके बाद सीडलिंग होती है। ये करेक्ट है। सीडलिंग पहले कैसे हो जाएगा भाई, अभी कुछ बना ही नहीं है ना। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो भाई पॉलिनेशन, पॉलिनेशन तो सबसे पहला प्रोसेस है, पॉलिनेशन सबसे पहला प्रोसेस है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे ये है एंथर, एंथर से क्या हुआ, पोलिन ग्रेन्स
कहाँ गया, स्टिग्मा में गया, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, फिर आगे 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 बनेगा, देख रहा हो। सबसे पहले पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट का डिवीजन, फिर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, फिर सेटलिंग। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चन है। सबसे लोअर मोस्ट प्लांट कौन तो होते हैं प्लांट किंगडम के? लोअर मोस्ट थैलोफाइटा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट के पास जो बॉडी है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड भी नहीं है। ठीक है ना, किंगडम और प्लांट की बात करें, थैलोफाइटा मतलब बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। प्लांट अगर डिफ्रेंशिएटेड है तो 2 टाइप के हैं। अगर वेस्कुलर टिश्यू नहीं है तो उसको ब्रायोफाइटा बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या वो सीड्स प्रोड्यूस कर पाता है, तो सीड्स प्रोड्यूस कर पाता है तो हम आगे देखेंगे, नहीं प्रोड्यूस करता है तो टेरिडोफाइटा बोलते हैं। सीड्स प्रोड्यूस करता है तो बोलते हैं कि नेक्ड सीड है या सीड्स के ऊपर फ्रूट है। सीड्स नेक्ड है तो जिम्नोस्पर्म, फ्रूट है तो एंजियोस्पर्म। ठीक है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किसके लिए है? कॉटन के लिए, याद रखना है, कॉटन के लिए। Which micronutrient is supplied by soil to plant? सॉइल में पानी के थ्रू न्यूट्रिएंट जाता है प्लांट के पास, कौन है? जिंक। ठीक है ना, क्योंकि NPK वगैरह से तो हम डालते हैं ना भाई। ठीक है, तो ये हो गया 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे, प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरा लुसेंट चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है ना, लुसेंट इसका प्राइस है, अगर दोनों साथ ज्वाइन करते हो, दोनों सब्जेक्ट, तो दोनों बुक तो 700। अगर ये दोनों बुक के साथ इन दोनों बुक को ज्वाइन करते हो तो सिर्फ 1000। इवन आप इसमें से भी एक कर सकते हो, इसमें से भी एक कर सकते हो। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, उसका डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपका डाउट हो बताना, कोई भी डाउट हो बताना। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू सो मच।